Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So today I'm gonna be sharing some tips जिससे तुम भी पॉल साइंस एग्जाम में 95 प्लस स्कोर कर सको. So without wasting any time, let's get started. So tip number 1 would be कि एनसीईआरटी के अलावा किसी और सोर्स को एज सच रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. सब कुछ एनसीईआरटी से आता है. एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है बिकॉज कहीं से भी असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, कहीं से भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं. तो एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करनी है. एंड जहाँ पर भी तुम्हारी टीचर मार्क करवा रही है कि वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है या वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं बोर्ड्स में, उनको इंपॉर्टेंट मार्क करना है. बिकॉज अगर तुम्हारी टीचर कह रही है कि वो इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जब तुम खुद भी पढ़ रहे हो तो तुम्हें इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने पॉइंट्स बन रहे हैं. बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं. ठीक है, आई होप तुम्हें इतना पता हो कि आंसर्स पॉइंट्स में लिखने होते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें तुम्हें आंसर्स पॉइंट्स में लिखने होते हैं. तो जब अप्रोच तो तुम्हारी यही होनी चाहिए कि तुम पहले वीडियो लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी रीडिंग करो एंड उसके बाद तुम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करो. एंड उन्हीं शॉर्ट नोट्स को तुम्हें हमेशा हर एग्जाम में रेफर करना है, चाहे वो तुम्हारी स्कूल एग्जाम्स हो, प्री बोर्ड्स हो या बोर्ड्स हो, तुम्हें उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रेफर करना है. अब बात आती है कि क्या टाइमलाइंस इंपॉर्टेंट है. तो यार टाइमलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो वो बोर्ड्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. बिकॉज सीयूईटी के लिए टाइमलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड्स के लिए उतनी नहीं होती है. बट मैं स्टिल तुम्हें कहूँगी कि तुम टाइमलाइंस अच्छे से पढ़ लो. अगर तुम मोइन सर के लेक्चर्स देखते हो तो वो अपने सारे लेक्चर्स में टाइमलाइंस को भी कवर करा देते हैं. इसीलिए मैंने उनका चैनल सजेस्ट करा था अपने बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर ह्यूमैनिटीज़ वाले वीडियो में. तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जिसमें कि मैंने सारे अच्छे चैनल्स बताए हैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो मेरे पास थे. तो पॉल साइंस के लिए आई वुड से कि मोइन सर से पढ़ना बिकॉज वो टाइमलाइंस भी कवर करा देते हैं. एंड देन तुम्हें सीयूईटी में अलग से याद नहीं करनी पड़ती. वैसे टाइमलाइंस उतनी एज सच आती नहीं है बोर्ड्स में, सीयूईटी में ज़्यादा आती हैं. स्टिल आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू द टाइमलाइंस. अनलाइक हिस्ट्री, पॉल साइंस में उतने बॉक्सेस है नहीं. इसीलिए मैं कहूँगी कि बॉक्सेस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं. जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के जो बातें लिखी गई हैं तुम्हें वो अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं. सीयूईटी में भी तुम्हारी हेल्प होगी बिकॉज वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मेरे सीयूईटी में 2025 के. तो जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़ के जो बॉक्सेस हैं उनको अच्छे से करके जाना है. एंड सारी जो भी पार्टीज़, चाहे वो सीपीआई हो, भारतीय जनसंघ हो, इन सारी पार्टीज़ को अच्छे से करके जाना है. तुम्हें इन सारी पार्टीज़ के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो भी इनकी आइडियोलॉजी थी, सब कुछ तुम्हें इनके अच्छे से पता होने चाहिए. अब बात आती है एडिशनल टॉपिक्स की कि क्या हमें एडिशनल टॉपिक्स करने चाहिए. तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगी कर लो बिकॉज हमें अपना बेस्ट देना है पॉल साइंस में. बिकॉज वी हैव टू स्कोर 100 पॉल साइंस में. ठीक है, जब तुम 100 एम करते हो ना तभी तुम्हारे 95 प्लस आते हैं. तो मैं कहूँगी कि तुम सारे सब्जेक्ट्स में 100 एम करके चलो. तो क्योंकि हमें 100 स्कोर करना है इसलिए हम कहीं से भी रिस्क नहीं लेने वाले हैं. हम लोग सब कुछ पढ़ के जाएंगे, सारे कार्टून्स पढ़ के जाएंगे, सारी बॉक्सेस पढ़ के जाएंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन नहीं छोड़ेंगे. एंड एडिशनल टॉपिक्स में तुम्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल और दीनदयाल उपाध्याय एंड जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सब का अच्छा खासा तुम्हें डिस्क्रिप्शन दे रखा है. तो उसे प्लीज़ पढ़ के जाना. सीयूईटी में भी हेल्प होती है. सीयूईटी में तो हेल्प होती ही होती है. उसके साथ साथ अगर मान लो तुम्हें आ जाए कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जयप्रकाश नारायण, तो तुम जो है अगर तुमने एडिशनल टॉपिक्स अच्छे से पढ़ा है तो तुमने जयप्रकाश नारायण के बारे में भी बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा होगा, तो तुम आंसर कर पाओगे. क्योंकि मेरे बोर्ड के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जयप्रकाश नारायण. एंड मैं एडिशनल टॉपिक से जयप्रकाश नारायण का पूरा अच्छा खासा पढ़ के गई थी, तो मैंने वही चीज़ें लिख दी थी. खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल एनसीआर हैं, ये सारी चीज़ें ना एडिशनल टॉपिक्स में लिखी गई हैं. तो अगर तुमने एडिशनल टॉपिक्स में जो भी पर्सनालिटीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अगर तुमने वो अच्छे से कर लिया ना, तो अगर तुम्हें किसी भी पर्सनालिटी पे शॉर्ट नोट लिखने को आ जाएगा तो तुम उसे बहुत अच्छे से कर पाओगे. मैं यही कहूँगी कि यार हमें तो अपना बेस्ट देना है, हमें 100 स्कोर करना है, इसलिए कहीं से भी रिस्क नहीं लेना है. हम सब कुछ करके जाएंगे, हम एडिशनल टॉपिक्स भी करके जाएंगे. एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप जो तुम्हारी आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगी, एंड वो ये है कि चाहे वो कोई भी इवेंट तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी इवेंट तुम पढ़ रहे हो, हर एक इवेंट के पीछे कॉजेज़ होते हैं, हर एक इवेंट के कुछ कंसिक्वेंसेस भी होते हैं. एंड ये कंसिक्वेंसेस, ये कॉजेज़, ये सब कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल होते हैं. ये टिप मेरी पॉल साइंस टीचर ने ही बताई थी. तो हर एक इवेंट के पीछे कॉजेज़ होते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं. तो कोई भी क्वेश्चन में अगर फंस जाओ तो इतना दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि तुमने सब कुछ पढ़ा होता है. कभी कभार वही क्वेश्चंस घुमा फिरा के दे दिए गए होते हैं तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होता है. तो इतना दिमाग में बैठा लेना कि हर एक इवेंट के पीछे कॉजेज़ होते हैं, कंसिक्वेंसेस होते हैं. फ्लो चार्ट बना देना एंड लिख देना जो भी तुम्हें उस इवेंट के बारे में पता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबलाइजेशन का मैं बोल रही थी, तो ग्लोबलाइजेशन पे शॉर्ट नोट लिखने को आ गया तो ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से उसकी डेफिनेशन देनी है, उसके कॉजेज़ बताने हैं और उसके कंसिक्वेंसेस भी बताने हैं और फ्लो चार्ट बना देना. तुम्हारे 6 मार्क्स तुमको ऐसे ही मिल गए. सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. इसीलिए मैं बोलूँगी कि लिख लिख के प्रैक्टिस करा करो.
एंड जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स हो सके उतने ज़्यादा सैम्पल पेपर्स तुम आगे जा कर के सॉल्व करना। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि स्कूल एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना है। मैंने अपनी हर वीडियो में ये चीज़ बोली है कि स्कूल एग्ज़ाम्स को सीरियसली लेना है, बिकॉज़ उसी बहाने तुम एक्सपेरिमेंट कर पाते हो अपने आंसर्स के साथ। एंड तुम्हारे टीचर्स भी होते हैं जो तुम्हें बता पाते हैं कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो एंड कहाँ पर तुम अलग से इम्प्रूव कर सकते हो। इसलिए मैं बोलूँगी कि स्कूल एग्ज़ाम्स को भी सीरियसली लेना। लिख-लिख के प्रैक्टिस करो, स्कूल एग्ज़ाम्स को सीरियसली लो, सैम्पल पेपर्स आगे जा कर के सॉल्व करना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करा करो, तभी तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे पॉल साइंस में। एंड मैं बता दूँ कार्टून्स इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ बुक 2 के ही नहीं, बुक 1 के भी सारे कार्टून्स इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि कार्टून बेस्ड अलग से क्वेश्चंस आते हैं। मेरे 2025 के पेपर में बुक 1 से कार्टून आया था, तो सिर्फ बुक 2 के ही कार्टून्स मत करके चले जाना, बुक 1 के भी करके जाना। So yeah, that's all. I hope these tips help you all. If you like the video, do not forget to like, comment, share and subscribe. And if तुम्हें आंसर राइटिंग टिप्स से रिलेटेड एक अलग से वीडियो चाहिए, so do let me know in the comment section.